राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी सबसे कठिन एकादशी, क्योंकि जून के महीने में ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में यह व्रत किया जाता है। और निर्जला अर्थात निर्जल, बिना जल के, जैसे कि बाकी एकादशियों में अगर आप व्रत करते हैं तो फलाहार कर सकते हैं या फिर जल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी पूरी तरह से निर्जल रहकर धारण की जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और इसीलिए इस व्रत को सबसे कठिन माना गया है। और सभी एकादशियों में सर्वाधिक फल देने वाली जो एकादशी है वह निर्जला एकादशी है। ऐसा भी कहा जाता है कि वर्ष भर में जो 24 एकादशी होती हैं या फिर जब अधिक मास आता है तो 26 एकादशियां हो जाती हैं, तो इन 24-26 एकादशियों का फल हमें प्राप्त हो जाता है मात्र निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने से। तो जो भक्त वर्ष भर की एकादशी नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, उन्हें भी निर्जला एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपको वर्ष भर की एकादशी का फल तो प्राप्त हो जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में निर्जला एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत के भी पूजा आराधना मात्र भी करते हैं, आपकी यह कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, और क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बस यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि निर्जला एकादशी साल 2025 में कब है। तो देखिए, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 जून 2025 को सुबह 2:15 पर और तिथि समाप्त होगी 7 जून को सुबह 4:47 पर। तो निर्जला एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है, तो देखिए इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिनों तक रखा जाएगा। मतलब बहुत से भक्त हैं जो कि 6 जून को यह व्रत धारण करेंगे और बहुत से भक्त हैं जो कि 7 जून 2025 को भी एकादशी का, निर्जला एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 6 जून का जो व्रत है गृहस्थ आश्रम अर्थात स्मार्त करेंगे और 7 जून 2025 को वैष्णव एकादशी है। तो ठीक है, तो दोनों एकादशी हैं। वैसे आप जिस भी समुदाय को मानते हो, जिस भी संप्रदाय से, मठ से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पर जिस भी दिन एकादशी हो रही है आप उसके अनुसार कर सकते हैं। या फिर आप जिस गुरु को मानते हैं, मतलब जिस भी गुरु से आप जुड़े हुए हैं, दीक्षा ली हुई है आपने, उनके अनुसार ये व्रत कर सकते हैं। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, अगर आप 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो व्रत का पारण आपको करना है 7 जून 2025 को दोपहर में 1:44 से लेकर 4:31 के बीच में। ऐसा क्यों है, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही हम व्रत खोलते हैं और इस बार जब द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है सुबह 4:47 पर, तो हरिवासर की समाप्ति होगी 7 जून 2025 को सुबह 11:25 पर। अब दोपहर में व्रत नहीं खोला जाता, इसीलिए 1:44 से लेकर और 4:31 के बीच में आपको अपना व्रत खोलना है। तो अगर आप 6 जून को व्रत धारण कर रहे हैं और निर्जला व्रत धारण कर रहे हैं तो आपके लिए कठिन है, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत फिर हो जाएगा लगभग 32 घंटे तक का। तो यह कठिन होगा, क्योंकि 32 घंटे तक का निर्जला व्रत रखना आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जब ठाकुर जी की कृपा होगी तो हो भी जाएगा।
अब बात करें कि अगर आप 7 जून 2025 को एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो आपको अपना व्रत खोलना है। 8 जून 2025 को सुबह 5:23 से सुबह 7:17 तक व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त है। अब आपको ध्यान रखना है, सुबह 7:17 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो इससे पहले आपका व्रत अवश्य खुल जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। निर्जला एकादशी के व्रत में अगर आप जल का घड़ा भरकर किसी भी मंदिर में पुजारी को दान करते हैं तो इसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो जल का वितरण करना निर्जला एकादशी व्रत के दिन बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि निर्जल रहकर जल का दान करना यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ी श्रेष्ठ तपस्या है और इसका फल भी बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आने वाली वीडियो में ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी। निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।